राम राम दोस्तों, वेलकम है आपका आज के नए वीडियो में और वेलकम करता हूँ आपका मैं मेरे चैनल पे। आज का वीडियो जो है मेरा होने जा रहा है जो वो है पार्ट 3। और हमने पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया था थिंग्स यू शुड नॉट डू इन जर्मनी। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है या नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। पार्ट 1 में मैंने कवर किया था सोशल एटिकेट्स जो होते हैं यहाँ पे जर्मनी में, और सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था पब्लिक मैनर्स व्हाट वी शुड फॉलो। वीडियो चालू करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो शूट कर रही है मेरी वाइफ। थैंक यू फॉर शूटिंग द वीडियो। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। तो आज होने जा रहा है पार्ट 3 और इसमें हम लोग कवर करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स एंड ट्रैवल यहाँ पे जर्मनी में कैसा होता है एंड वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए या थिंग्स वी शुड नॉट डू इन जर्मनी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स गो। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टिकट सिस्टम। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पे जर्मनी में वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऑन टाइम होता है। एंड इसके टिकट के बारे में ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मली आप कहीं पे भी अगर कोई भी जर्नी ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन ट्रेन्स, बसेस और ट्रैम्स, कोई भी आपको टिकट लेना यहाँ पे ज़रूरी है। और टिकट का जो प्राइस है वो करीब करीब आप ऐप में भी देख सकते हो, डीवी नेविगेटर या किसी भी ऐप में। अगर आप किसी भी कारण टिकट नहीं लेते हो और ट्रैवल करते हो, जैसे हम लोग काफ़ी दफ़ा करते हैं, बट मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आपको चेक करने वाला अथॉरिटीज़ है, अगर इन्होंने आपको पकड़ा तो आपको हेवी फाइन्स देना पड़ेगा। और नॉर्मली बसेस में जो फाइन्स आपको देना पड़ता है वो करीब करीब 60 यूरोस नियर बाय होता है। अगर टिकट की प्राइस देखेंगे तो 2.5 यूरोस 3 यूरोस का टिकट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और अगर पकड़े जाते हो तो आपको 60 यूरो के करीब करीब फाइन देना पड़ता है। और सेम चीज़ बसेस में भी है, ट्रेन में भी है। आपको ये चीज़ पहले ही टेक केयर करना है कि अगर आपको फ़ाइन नहीं देना है तो प्लीज़ जब ट्रैवल करते हो तो टिकट खरीद के ही आप ट्रैवल करिए। So basically we should not board public transport without ticket. Yes, without ticket no public transport. तो अगला इंफॉर्मेशन, जैसे कि लेन्स होती है एक नॉर्मल गाड़ियों के लिए, एक बाइसिकल लेन, एक वॉकिंग लेन। तो यहाँ पे वॉकिंग के लिए क्या रूल है? तो वॉकिंग के लिए एक्चुअली आपका वॉकिंग के लिए ऑलरेडी एक पाथ होता है जो पैरेलली आपका साइकिल पाथ से चलता है। अगर गलती से आप साइकिल पाथ में चल रहे हो, साइकिल पाथ का अलग कलर होता है और वॉकिंग का अलग कलर होता है। आप टेक केयर करना है कि आप साइकिल के पाथ पे ना चले, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो पीछे से साइकिल वाला आके आपको ठोक सकता है एंड एक्सीडेंट आप फेस कर सकते हो। बट टू अवॉइड दिस थिंग्स आप हमेशा अपने वॉकिंग पाथ में चलिए, अपने वॉकिंग लेन में चलिए, ना कि साइकिल वाले लेन में। अवॉइड वॉकिंग इन द साइकिल पाथ। बेसिकली हम ये पॉइंट हमको टेक केयर करना है यहाँ पे। जैसे कि आपने बताया वॉकिंग के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अगर मुझे क्रॉस करना है एक लेन से दूसरे साइड, तो उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? तो हम जहाँ पे अभी बैठे हैं वहाँ पे मैं ये एग्जांपल लाइव दे सकता हूँ। ये है सिंबल आपका रोड क्रॉस करने का। और अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो जेब्रा क्रॉसिंग से तो डू नॉट एज्यूम कि सामने वाली कार रुक जाएगी। नॉर्मली रुकना होता है, बट आप ये एज्यूम करके नहीं चल सकते और डायरेक्ट रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आप देखिए राइट लेफ्ट एंड देन प्लीज़ क्रॉस कीजिए रोड, बिकॉज सामने वाला जो ड्राइव कर रहा है उसका हमेशा ही आपके पास ध्यान होगा। ये ज़रूरी नहीं है जहाँ पे सिग्नल है वहाँ तो आपका जेब्रा क्रॉसिंग सेफ है, बट जैसे हम लोग जहाँ पे बैठे गार्डन में, ये यहाँ पे सिग्नल नहीं है। रेजिडेंशियल एरिया में सिग्नल नहीं होने के कारण आप पहले तो देखिए राइट लेफ्ट कोई कार आ रही है एंड देन यू शुड क्रॉस द रोड, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप ड्राइवर के साथ आई कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको क्रॉस करना है तो फिर वो रुक सकते हैं। यस, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यस। तो जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो इसमें फ़ोन पे बात करना या नॉर्मली लाउडली किसी से बात करना, उसके ऊपर कुछ रूल्स है या कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे ये फॉलो करना चाहिए? तो जर्मनी में क्वाइट जोन होते हैं जहाँ पे आप जोर से बात नहीं कर सकते फ़ोन पे। तो यही चीज़ें ट्रेन्स एंड बसेस में भी है कि कुछ ट्रेन्स में सिंबल लगाया होता है कि आपको यहाँ पे जोर से बात करना नहीं होता है। आप अगर ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे हो किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको टेक केयर करना है कि और क्वाइट जोन में जाके जोर से फ़ोन पे बात ना करें। जिस ट्रैवल जो कर रहा है आपके साथ वो आपके पास देखे और आपको एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आप आ जाओगे। तो ट्राई करना है कि हमेशा क्वाइट जोन में फ़ोन को ना यूज़ करें।
अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ टेक केयर कि आप ज़ोर से ना बोले फ़ोन पे। या नॉर्मली भी किसी और के साथ लाउडली ना बात करे, Yes. साइलेंटली कन्वर्सेशन रखे। काम एंड कंपोज कन्वर्जेशन रखें, ना कि जोर जोर से चिल्लाए। यहाँ पे लोग शांति से बात करना पसंद करते हैं और हम लोग भी ये ट्राई करें कि जब आप बात कर रहे हो किसी से या फिर आप अपने में ही बात कर रहे हो दोस्तों से, तो ट्राई एंड बी लिटिल काम और ज़्यादा आउटस्पोकन, ज़्यादा लाउडली बात ना करें। तो ट्रैवलिंग के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट, हमें बहुत मतलब आदत होती है कुछ खाए पिए हमेशा, तो उसके बारे में क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है या क्या अवॉइड करना चाहिए? सो बेसिकली ये रूल नहीं है, बट आई वुड से कि जब आप किसी जर्मन के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका टिफ़िन आपके साथ होगा या जो भी फूड आपके साथ होगा, तो ट्राई एंड सी कि आपका जो फूड है वो हैवीली स्मेल, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल ना कर रहा हो। हमारे जैसे कि कुछ फूड होते हैं, जैसे कि इंडियन फूड, उसका जो खुशबू होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। एंड जब हम लोग कई टिफ़िन में उसको पैक करके लेके जा रहे हो और ट्रेन में अगर जब आप ओपन करते हो, तो जब आप ओपन करते हो जो उसकी खुशबू होती है वो सब जगह आती है और सबको पता चलता है कि आपने एक अच्छा फूड ओपन किया है। तो ट्राई कीजिए कि जब आप कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये चीज़ ना करें। एंड मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक बार, हम लोग ब्लाब्ला से किसी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो हम लोग पिछले सीट में बैठे थे। तो हमने घर से जो हमने इंडियन फूड हमारा लेके गए थे वो हमने ट्राई किया ओपन करने का, बट गाड़ी में ओपन करते ही सबको पता चल गया कि हमने कुछ तो लाया है। मतलब हमारे लिए वो अच्छा था बट उनके लिए वो अनप्लीजेंट स्मेल था, तो लोग अवॉइड करते ओपनली। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या किसी ब्लाब्ला में या कहीं पे भी, तो ट्राई कीजिए कि वो क्लोज्ड स्पेसेस में ना ओपन करे, जिससे कि बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो एंड हमको भी वो ऐसे बुरी नज़र से देखे जैसे कि हम लोगों ने कुछ गुनाह किया है। सो ट्राई एंड डू दिस थिंग व्हेन यू आर ईटिंग फूड इन जर्मनी। अभी ये खाने की बात तो हम जब ट्रैवल कर रहे तब की हो गई। अभी जैसे कि हम ओपन एरिया में गार्डन में बैठे, अगर यहाँ पे हमें फूड खाना है तो उसके लिए क्या रूल नहीं बट क्या फॉलो करना चाहिए? सो व्हेन यू आर सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, लाइक अगर आप कहीं बैठे हो गार्डन में या कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस में, आप अगर घर से कुछ ला रहे हो या आप कुछ खा रहे हो, तो जैसे हम लोग यहाँ पे अभी ये बेंच पे बैठे, तो अगर आप यहाँ पे कुछ खा रहे हो तो ट्राई एंड डू दिस थिंग्स कि अगर आपका खाना हो जाए तो उसको प्रॉपरली वापस पैक करें, फॉइल पेपर हो या जो भी आपका जो स्टफ़ आपने लाया है वो प्रॉपर डस्टबिन में या किसी बिन में आप डालें, जिससे कि कचरा ना हो और कोई आपको यहाँ पे ऐसे ना देखे कि जैसे आपने तो ये खा लिया और यहीं पे फेंक दिया। तो ये चीज़ ट्राई करें कि अवॉइड करें, बिकॉज इससे पब्लिक प्लेसेस गंदी होती है एंड ये चीज़ हमने किया तो हमारे पास भी लोग थोड़े गलत नज़रिए से देखेंगे। सो दिस थिंग यू शुड डेफिनेटली नॉट डू इन पब्लिक प्लेसेस। आपका खाना आप खाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट होने के बाद प्लीज़ उसे प्रॉपरली डस्टबिन में आप डंप कर दीजिए। और अगर वहाँ गिरा भी होगा तो वो भी क्लीन कर सकते हैं। यस, आपका ही खाना होता है तो आप आपके हाथ से ही वो चीज़ क्लीन कर सकते हो एंड जिससे कि पब्लिक प्लेसेस क्लीन रहे और कोई आपको कुछ ना बोले। सो ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, और ये था हमारा पार्ट 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स एंड ट्रैवल्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने नहीं करनी चाहिए, थिंग्स यू शुड नॉट डू इन जर्मनी। एंड अगर प्लीज़ आपने अगर पहला पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप देखिए। मैं ये ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है और हम लोग जो यहाँ पे सीख पाए, मुझे यहाँ पे जैसे 5 साल हो गए, तो हम लोग जो यहाँ पे सीख पाए वो हम लोग शेयर कर रहे हैं। सो अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ या फिर आपका दोस्त या कोई भी फैमिली रिलेटिव जो जर्मनी जाने के लिए प्लान कर रहा है या जर्मनी आना चाहता है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उसको शेयर कीजिए और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।